दोस्तों, किन्नरों को आपने पैसा मांगते हुए जरूर देखा होगा। इनको हर जगह देखा जा सकता है, ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर, सड़क पर और घर पर भी ये कभी कभी पैसे मांगने के लिए चले आते हैं। जब भी किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो यह वहां पहुंच जाते हैं। यह उस घर में कुछ पैसे लेते हैं और बदले में अपना आशीर्वाद घर में जन्मे बच्चे को देते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किन्नरों द्वारा दिया गया आशीर्वाद नवजात शिशु के लिए बहुत ही शुभ होता है, इसलिए घर के सदस्य इन लोगों को मोटी रकम दान में देते हैं। दोस्तों, ट्रेन में भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग किन्नरों को दान देने में मना नहीं करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद पर भरोसा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच किन्नरों द्वारा दिए गए आशीर्वाद फायदेमंद होता है? दोस्तों, इससे जुड़ी एक कथा रामायण में भी मिलता है। जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तो अयोध्या के सारी प्रजा के साथ वनवास जाने लगी थी, लेकिन भगवान राम ने सभी से वापस लौट जाने को कहा था। तो अब सभी नर नारी अपने अपने घर वापस लौट आए थे और भगवान राम वनवास गए थे। लेकिन जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि सभी नर नारी तो उनके कहने पर 14 वर्ष पहले अपने घर वापस चले गए थे, लेकिन किन्नर 14 वर्षों तक वहीं पर खड़े रहे थे। उनकी दृढ़ता देख प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने कहा था कि आज से किन्नर द्वारा दिए गए आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा, वह जरूर फलित होगा। दोस्तों, वहीं पर शास्त्रों में बताया गया है कि किन्नरों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा दिए गए बददुआएं से व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन आ सकता है। ऐसा बताया गया है कि किन्नरों की बददुआएं व्यक्ति के जन्म कुंडली का बुध ग्रह कमजोर हो जाता है, जिससे आगे चलकर उसकी शादी में रुकावट आती है, उनका व्यवसाय बाधित हो जाता है, यहाँ तक कि धन की तंगी इन्हें झेलनी पड़ती है। किन्नर और बुध ग्रह का सीधा संबंध है। किन्नर भी नपुंसक होते हैं और जन्म कुंडली का बुध ग्रह भी नपुंसक होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप सब भी किसी किन्नर को दुखी करते हैं तो आपके बुध ग्रह पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है तो वह किन्नर द्वारा दिए गए आशीर्वाद से इन रुकावट को दूर कर सकता है। यहाँ तक कि धन की तंगी से भी किन्नरों द्वारा दिए गए आशीर्वाद से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का शादी नहीं हो रही है तो ज्योतिष शास्त्र में इसका एक उपाय बताया गया है जो किन्नरों के आशीर्वाद से जुड़ा है। उपाय यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो उसे बुधवार के दिन अपने घर में किसी किन्नर को बुलाना चाहिए और उसे श्रृंगार की सामग्री देना चाहिए। यहाँ तक कि श्रृंगार की सारी सामग्री हरे रंग की होनी चाहिए। सामग्री देने के बाद उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने बच्चों से किन्नरों के पैर छूने के लिए कहें। ऐसा करने पर अगर वह किन्नर उसके बच्चों को आशीर्वाद दे देता है तो निश्चित रूप से उनकी शादी में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर कोई धन की तंगी से जूझ रहा है और इससे छुटकारा पाना चाहता है तो शास्त्रों में इसके लिए एक उपाय बताया गया है जो है किन्नरों का आशीर्वाद। अगर कोई धन की तंगी से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान अवश्य देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने के बाद उस किन्नर से एक सिक्का मांग लेना चाहिए। किन्नर से लिया गया वो एक सिक्का उसे अपने तिजोरी में रख देना चाहिए और फिर इस उपाय को करने के बाद उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। इसलिए दोस्तों कहते हैं कभी भी किन्नरों को बुरा भला नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उससे आशीर्वाद लेना, उनका आशीर्वाद बहुत ही फायदेमंद होता है। सो दोस्तों, ऐसा आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को बड़ा किए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्त।